इजराइल और हमास के बीच जो समझौता हो गया वो टूट गया है। वो मैं आपको कल ही बताया था, इजराइल हम और हमास के बीच समझौता हुआ है, लेकिन इजराइल भी अपने मतलब हरकतों से बाज नहीं आया। वो समझौता के बाद बहुत ही ज़्यादा मतलब पहले थोड़ा कम अटैक करता था, उसके बाद बहुत ज़्यादा ही बमबारी करने लगा। और आज का न्यूज़ है कि आज ही के दिन 100 आदमी जो है बम ब्लास्ट में मारा गया है। ये समझौता टूट गया है और हिजबुल्लाह ने लगातार 66 मिसाइल इजराइल के ऊपर दागा है। देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। लेबनान बॉर्डर पर इजराइल ने हिजबुल्लाह को धोया। गाजा का सबसे बड़ा अल-शिफा हॉस्पिटल बना कब्रिस्तान। खाड़ी के इस महायुद्ध में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की एंट्री। किंग जोंग उन ने हमास को भेजा एडवांस हथियारों का जखीरा। बाइडेन ने कहा चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग हैं दुनिया के सबसे बड़े डिक्टेटर। तो क्या इजराइल हमास जंग अब अमेरिका और चाइना के महायुद्ध में होगा तब्दील? जी हाँ दोस्तों, इजराइल हमास जंग को अब 1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन इतने समय तक लगातार दो हाथ करने के बावजूद आईडीएफ या हमास में किसी भी संगठन का गुस्सा शांत नहीं हुआ है, बल्कि वजूद की इस जंग की आग ऐसे चरम सीमा पर पहुंच चुकी है कि उसमें दुनिया भर के कई देश भी जलने लगे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि नॉर्थ कोरिया और चाइना के साथ कई घंटों तक युद्ध विराम की मीटिंग करने के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन काफी नाराज हैं। उन्होंने चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग को सबसे बड़ा तानाशाह कहकर गाजा में और ज्यादा बमबारी करने के लिए इजराइल को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो अब सवाल आता है कि अमेरिका, नॉर्थ कोरिया, ईरान, चीन और रूस जैसे दुनिया के बड़े देशों की दादागिरी गाजा के लाखों फिलिस्तीनी नागरिकों के मौत की वजह बनेगी? क्या यह युद्ध अब लाखों लोगों के प्राण लेकर ही शांत होगा? और क्या हिजबुल्लाह के ज्वालामुखी हथियार से जल उठेगा इजराइल? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की बात करें तो इजराइल ने गाजा के सबसे बड़े अल-शिफा हॉस्पिटल पर 14 नवंबर के दिन देर रात रेड करके कुछ ऐसी हरकतें की जिसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो अल-शिफा हॉस्पिटल में इस वक्त गाजा के डॉक्टर्स, पेशेंट्स और कई हजार सिविलियंस आईडीएफ के एयर अटैक से बचने के लिए छुपे हुए हैं और पहले से ही यहां का हाल इतना बेहाल था कि इजराइल के अटैक में घायल नागरिकों का इलाज करने के लिए यहां प्रॉपर मेडिसिन्स भी नहीं बची थी और कई नागरिकों का तो एनेस्थीसिया के बिना ही यानी बेहोश किए बिना ही ऑपरेशन किया गया था। लेकिन अब इजराइल की सेना ने इस हॉस्पिटल में घुसपैठ करके सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशंस और पूरी दुनिया के साथ इसका कनेक्शन काट दिया है, जिसके बाद 200 से भी ज्यादा नागरिकों को ब्लाइंड फोल्ड करके आईडीएफ के सीक्रेट अड्डों पर ले जाया गया है, जहां उनसे काफी ज्यादा सवाल किए गए हैं, क्योंकि इजराइल का कहना है कि हमास ने इस हॉस्पिटल को अपना बेस बना रखा है और यहां हमास के हथियारों का जखीरा है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स की माने तो हॉस्पिटल में हमास की मौजूदगी के सबूतों की खोज में इजराइल हॉस्पिटल के चारों तरफ एयर स्ट्राइक और टैंक से गोले फेंकना जारी रखा है ताकि कोई भाग न पाए। इसके बाद इजराइल के सैनिक हॉस्पिटल की सभी बिल्डिंग्स में जाकर बंदूक की नोक पर मासूम नागरिकों से सवाल करने लगे। वहीं आईडीएफ के बुलडोजर्स ने हॉस्पिटल की कई बिल्डिंग्स को भी धराशायी कर दिया, जिसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल के सबसे बड़े मेडिकल वेयरहाउस को ब्लास्ट कर दिया, जिसमें दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट्स पड़े थे और अब हॉस्पिटल प्रशासन के पास काफी मरीजों का इलाज करने के लिए दवाइयां तक नहीं बची हैं। और ये सब करके आखिर में उन्होंने हॉस्पिटल के एक कॉम्प्लेक्स में हमास के हथियार मिलने की तस्वीर साझा की, लेकिन इतनी ज्यादा तबाही मचाकर सिर्फ कुछ बंदूकें दिखाना किस हद तक सही है? वहीं दूसरी तरफ हमास ने इजराइल के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अल-शिफा हॉस्पिटल से हमारा कोई नाता नहीं है। अगर यूनाइटेड नेशंस चाहे तो अपने जांचकर्ताओं की टीम भेजकर जांच करवा ले। यानी दोस्तों, लोगों का मानना है कि हमास का सफाया करने की कोशिश में इजराइल इंसानियत की सारी हदें पार कर चुका है और गाजा के बेकसूर नागरिक उसके सामने चींटियों से ज्यादा नहीं है, जिन्हें वो जब चाहे तब मसल सकता है। और अब तक 11,300 नागरिकों को मौत के घाट उतारकर इजराइल ने इसका पुख्ता सबूत भी दे दिया है, जिसमें से 4,650 तो मासूम बच्चे थे। वहीं लगातार हो रही इजरायली अटैक्स में गाजा के हजारों बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है और हजारों उनसे बिछड़ चुके हैं, जिनका ध्यान रखने के लिए कोई अपना उनके साथ नहीं है। वहीं कुछ बच्चे तो अभी भी धाराशाही इमारतों के मलबों के नीचे फंसे पड़े होंगे, लेकिन उनकी आवाज तक सुनने के लिए वहां कोई मौजूद नहीं है, क्योंकि इजराइल गाजा के नागरिकों को दक्षिण की ओर भेज रहा है।
हालांकि अब इजराइल ने कुछ घंटों के लिए युद्ध विराम करके गाजा के हॉस्पिटल्स में दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करने की कोशिश करके हमदर्दी दिखाई है, लेकिन इतनी ज्यादा तबाही मचाने के सामने कुछ दवाइयां देना काफी नहीं है। क्यों? सही कहा ना। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट और ताइवान में चल रहे संघर्ष को लेकर अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ 4 घंटे तक मीटिंग की, जिसके बाद मीडिया के सामने आकर बाइडेन ने जिनपिंग को दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह कह दिया। जी हां, इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग पर तो बाइडेन और जिनपिंग दोनों ने पीस और स्टेबिलिटी लाने की बात पर गौर किया, लेकिन जिनपिंग ने यह साफ शब्दों में कहा कि अगर इजराइल फिलिस्तीनी नागरिकों को मारना नहीं रोकेगा तो हम फिलिस्तीन का ही साथ देंगे, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका तो इजराइल का ही साथ देने वाला है। यानी अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो अमेरिका और चीन के बीच में भी दरार पड़ सकती है। वहीं अमेरिका ने ईरान के साथ चल रहे विवाद पर भी चाइना से मदद मांगी और कहा कि आप ईरान को समझाओ कि हमास के साथ इजराइल की जंग को फिलिस्तीन कम्युनिटी के बड़े मुद्दों से सेपरेट रखा जाए और ईरान दुनिया भर में चीख चीख कर ये ना कहे कि हम फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ हैं। खैर, जब जो बाइडेन मीटिंग से बाहर आए तब मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या जिनपिंग तानाशाह है। इस पर बाइडेन ने कहा कि जिनपिंग एक तानाशाह हैं क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट देश चला रहे हैं। कुल मिलाकर इस मीटिंग में मिडिल ईस्ट को लेकर बाइडेन और जिनपिंग के बीच कुछ तो ऐसी तीखी नोकझोंक हुई कि बाइडेन ने एक बार फिर चीन को तानाशाह कह दिया, क्योंकि जब जून 2023 में उन्होंने पहली बार यह हरकत की थी तो चाइना में अमेरिका के खिलाफ बड़ा मोर्चा निकाला गया था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर पनडुब्बी को खाड़ी के समंदर में भेज दिया है, वहीं चीन ने भी अपने जंगी जहाजों को गाजा की तरफ रवाना कर दिया है। ऐसे में इजराइल हमास का विवाद अमेरिका चीन के बीच बड़े युद्ध को आगाज दे सकता है। वहीं दोस्तों, IDF ने हाल ही में नॉर्थ कोरिया पर यह इल्जाम लगाया है कि गाजा में इजरायली सैनिकों पर हो रहे अटैक्स में हमास जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है उसे नॉर्थ कोरिया ने सप्लाई किया है। जहां रिपोर्ट्स की माने तो हमास नॉर्थ कोरिया के F7 RPG लॉन्चर और एंटी टैंक मिसाइल्स की मदद से इजरायली टैंकों को उड़ा रहा है, क्योंकि हमास की नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से डायरेक्ट लिंक है, जिसमें वो वेपन ट्रेड, टेक्निकल गाइडेंस और सैनिकों को खूंखार ट्रेनिंग देने जैसे व्यापार करते हैं। वहीं इस वक्त भी गाजा की सुरंगों से नॉर्थ कोरिया हमास को लगातार हथियारों का जखीरा भेज रहा है। हालांकि इन सभी दावों को नॉर्थ कोरिया ने खारिज कर दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे हमास नॉर्थ कोरिया, लेबनान और ईरान के साथ मिलकर इजराइल को बड़ी चोट पहुंचाने की प्लानिंग हो रही है, जिसकी शुरुआत इजराइल लेबनान बॉर्डर पर हो चुकी है। जी हां, पिछले कई दिनों से लेबनान के ग्रुप हिजबुल्लाह इजराइल पर मिसाइल दाग रहा है और खबर आ रही है कि इजराइल ने भी लेबनान के काफर कला इलाके में 100 से भी ज्यादा मिसाइल्स दाग दी हैं, जिससे इजराइल लेबनान के बॉर्डर पर भयंकर तबाही मची है और चारों तरफ धुआं धुआं हो गया है। हालांकि दोनों ही देशों ने अपने बॉर्डर वाले इलाके में रहने वाले नागरिकों के घर खाली करवा दिए हैं, लेकिन इन अटैक्स में इजराइल और हिजबुल्लाह के कई अड्डे और अनेकों इमारतें धाराशायी हो चुकी हैं। इस बीच खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह ने अपने उस खूनी पंजे यानी कि सबसे खतरनाक हथियार से वॉर करने का ऐलान कर दिया है, जिसने 2006 में हुए युद्ध में इजराइल को धूल चटा दी थी। हालांकि हिजबुल्लाह ने अपने इस हथियार को सालों से अंडरग्राउंड टनल में छिपा कर रखा था, लेकिन अब उस बंकर का दरवाजा खुलने लगा है और अगर एक बार यह हथियार बाहर आ गया तो इजराइल को अमेरिका भी नहीं बचा पाएगा। दोस्तों, हिजबुल्लाह के इस खूनी पंजे की 5 उंगलियां हैं। उनकी रॉकेट फोर्स, एंटी टैंक फोर्स, स्नाइपर फोर्स, स्पेशल फोर्स और बैलिस्टिक मिसाइल। और हिजबुल्लाह के बैलिस्टिक मिसाइल्स इतनी खतरनाक है कि उसे रोकने में आयरन डोम की भी हवा निकल जाएगी। हालांकि पहले तो इजराइल हमास की 45,000 सैनिकों और गिने चुने हथियारों वाली सेना को कमजोर समझकर गाजा में उस पर टूट पड़ा था, लेकिन अब हिजबुल्लाह के हसन नसरल्लाह ने दुनिया के सामने आकर अमेरिका को सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि हम हमास के साथ हैं। अगर इजराइल ने गाजा पर अटैक नहीं रोका तो इसका खामियाजा सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त हिजबुल्लाह के पास कुल 4 से 5 लाख 1 लाख लड़ाकों की सेना और अनगिनत बम, गोलियों और बंदूकों का जखीरा है। इसके अलावा टैंक, मोटार और ड्रोन मिसाइल्स भी हैं। इसके साथ ईरान का भी सीधा सपोर्ट है। वहीं अब ईरान, रूस, चाइना और नॉर्थ कोरिया को भी अपने समर्थन में लाने की कोशिश में लगा हुआ है। और दोस्तों, अगर इजराइल हमास की जंग में अमेरिका के सामने रूस, चाइना और नॉर्थ कोरिया एक साथ मिलकर खड़े हो गए तो क्या अमेरिका इजराइल को बचा पाएगा या शुरू होगी वर्ल्ड वॉर 3? इस बारे में अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कॉमेंट्स में बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही देश दुनिया से जुड़ी ऐसी खास खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब
करके पास वाली घंटी जरूर बजा दी।